नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ एक बार फिर अवनीश पीएन शर्मा जी हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इनको जानते हैं, प्रारब्ध के संपादक हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और आज हमारी चर्चा, हमारी बातचीत जो होगी वह फिर से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर होगी जो अभी बहुत लोगों को बहुत खासा ऑर्गेज्म दे रहा है। बहुत लोग खुश हैं, आनंद की प्राप्ति है हो रही है, तुरीय अवस्था में चले गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर लगा दी है लगाम, कस दी गई योगी की नकेल। योगी अब क्या करेंगे, योगी को लगा सुप्रीम कोर्ट का करारा थप्पड़ वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर कहा क्या है, मेरी जो सामान्य समझ है वह ये बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर ऐसा कुछ नया नहीं कहा है जो वो पहले कह नहीं चुकी है। उसने कहा है कि भैया आपको 15 दिन का नोटिस देना है, आपको नोटिस के बाद की सारी विधिक कार्रवाइयां करनी है। लेकिन पता नहीं उसमें कुछ चीजों को लेकर क्यों इतने विगलित हो रहे हैं, हर्ष विगलित, क्यों इतना ऑर्गेज्म आ रहा है। और इसके लिए हमने अवनीश जी को बुलाया है। अवनीश जी हमें बताएंगे कि असल में उस फैसले में क्या कहा गया है, क्यों इतना खुश होने की जरूरत नहीं है या क्यों इतना दुखी होने की भी जरूरत नहीं है। तो सीधा चलते हैं अवनीश जी के पास, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। बिल्कुल ठीक बात है। व्यालोक जी, देखिए, आपने कहा कि उसमें दुखी होने की भी बात नहीं है और खुश होने की भी बात नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार करता हूं। दुखी होने की तो कोई बात ही नहीं है, केवल और केवल खुश होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कोई डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस मामले को इस तरीके से हैंडल किया कि हम कोई निर्णय नहीं देने जा रहे हैं, बल्कि हम एक गाइडलाइन बना रहे हैं। और गाइडलाइन जब बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तो उसी से यह अर्थ साफ हो जाना चाहिए, और इसके पहले भी यह अर्थ साफ हो चुका है कि उसने कहीं भी बुलडोजर एक्शन पर कोई रोक नहीं लगाई थी। जब गाइडलाइन की आप बात कर रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि रुक जाइए, ये बैग नहीं दूसरा बैग ले जाना है, तो व्यालोक जी को या किसी अतिथि को यह समझ जाना चाहिए कि शर्मा जी ने हमको रोका नहीं है। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये बैग नहीं है, संदूक लेके जाइए। तो पहली चीज तो ये, न बुलडोजर पर पहले कोई रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, न बुलडोजर पर अब कोई रोक लगाई है। लेकिन हंसी आती है सेक्टर 16 छाप मीडिया, आप कहेंगे फिर तलवार आपकी तरफ है, लेकिन है तो है साहब। ये जो सनसनी और ब्रेकिंग लेके उड़ने का जो एक कायम हो गया है फैशन, रोक दिया वो सब आपने बोल ही दिया। आइए जरा सच जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल जो गाइडलाइन तय की है वो किया क्या है। सबसे पहले एक चीज बता दूं आपको, अभी तक क्या होता था कि बुलडोजर एक्शन, एक चीज और उससे पहले साफ कर ली जाए कि बुलडोजर एक्शन जैसा कोई आदेश नहीं होता है। आदेश क्या होता है? अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई। बुलडोजर एक मशीन है जो वो कार्रवाई करती है। इधर पॉपुलर नाम उसका बुलडोजर हो गया, बुलडोजर एक्शन हो गया। बस एक तो ये टेक्निकल अंतर है, इसलिए इसे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई मानी जाए, जिस पर कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई। बल्कि उल्टा अपने गाइडलाइंस तय करके उसने ये रास्ता खोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता खोल दिया। यहां से मैं बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप आपकी खुशी बढ़ती जानी चाहिए कि पूरे देश में अस्थायी रूप से, वह भी भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका से अनुमोदित, उसके द्वारा तय किए गए दिशा निर्देश गाइडलाइंस के भीतर बुलडोजर चलाए जाने के रास्ते खोल दिए। अब भारत की कोई भी सरकार, राज्य सरकार, भारत का कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट की इन तय गाइडलाइंस के अनुरूप काम करते हुए बड़े आराम से, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी डर, बिना किसी संकोच, बिना किसी भय के अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है। यहां तक कि अगर किसी जिले का कलेक्टर मुख्यमंत्री नहीं भी चाह रहा है उस प्रदेश का, तो भी वो सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस का हवाला देके किसी भी अवैध निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अब आ जाते हैं, जरा कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं।
पहला पॉइंट जो दिशा निर्देश में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। साहब, यह समय पहले ही है। आपको यह केवल अगर कहीं अपील करने का अधिकार नहीं है तो इस देश में अवैध कब्जेदार सबसे बड़ी वक्फ बोर्ड नाम की एक ऐसी संस्था है, वो अगर किसी की प्रॉपर्टी को अपना घोषित कर देती है अवैध रूप से, तो आप उसके खिलाफ उसके ट्राइब्यूनल के अलावा अपील नहीं कर सकते। ये भ्रम तोड़ लीजिए कि यहां अपील का मौका नहीं है। हर ऐसे केस में, चाहे वो सिविल का हो चाहे क्रिमिनल का हो, भारत का संविधान आपको अपील करने का मौका देता है। इस केस में भी पहले था। लेकिन मैं एक बात कहता हूं जो कि बुलडोजर एक्शन पर कोई भी अदालत से कहीं भी स्टे क्यों नहीं मिला? कारण क्या? कि वैध पर बुलडोजर चलता ही नहीं है और अवैध को कोई कोर्ट रोक नहीं सकती है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। उसने पिछले ही बार कहा था जब बहराइच का मामला गया था कि नहीं साहब, अवैध पर तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद तस्वीर नहीं है। आहा, सुप्रीम कोर्ट की इस लाइन को लेके गजब गुलाल पोत रहे हैं। भाई ये मानवता है, ये मानवता है। हाँ, कसाब को उसके मांगे जाने पर बिरयानी दी गई थी। यही ताने देते हो ना तुम कि कसाब को बिरयानी खिलाने वाले। जी हाँ, यह मानवता है, इस देश की प्रकृति है, सनातन की है, संस्कृति है कि 5 बज जाने के बाद हम युद्ध रोक देते थे रे, पीठ में खंजर नहीं भोंकते थे। तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल हम नहीं चाहेंगे। क्यों? एक कारण और भी है। जब आप इस तरह की कोई कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद जब ये भीड़, खटिया, मचिया, दरी, तमाशा, ड्रम, रोती हुई बच्ची, रोते हुए बच्चे, ये तस्वीर निकाल के उसके बाद इसको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है बाहर। बिल्कुल उचित है, कौन चाहेगा? मैं भी नहीं चाहूंगा, दुश्मन का बच्चा भी हो भाई, रात में सड़क पर ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन में डाल दिया, कौन सा नया रोक हो गई। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट लगातार कहती आई, उसको फिर इस गाइडलाइन में डाला है, सड़क, नदी तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने का निर्देश, उस पर कोई रोक नहीं। यह तो पहले भी था, यह भी है, गाइडलाइन का हिस्सा है। बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। बिना शोकॉज नोटिस दिए आप कोई ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। भाई साहब, ये नियम है, नोटिस दिए जाते हैं और बाकायदे 15 दिन की तय सीमा तो छोड़ दीजिए, 30 दिन की नोटिस दी जाती है। एक नोटिस नहीं, एक से ज्यादा नोटिस दी जाती है। होता क्या है कि कोई भी अवैध काम करने वाला उस नोटिस का संज्ञान नहीं लेता, टालता रहता है, भागता रहता है, और जब नोटिस की मियाद पूरी हो जाती है, बुलडोजर चला जाता है, प्रशासन पहुंच जाता है अवैध निर्माण गिराने, तब वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू करता है। तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही था। हाँ, मैं एक चीज और बस जोड़ देना चाहता हूं, मैं आपको रोक नहीं रहा था। असल में इस दर्द की वजह है अवनीश जी, दुखाता, बौथता, पिरपिराता वगैरह वगैरह, भोजपुरी में जितना है ना, मैं बस एक चीज जोड़ दे रहा हूं, अवैध का दूसरा पर्याय क्या है? एक खास समुदाय कहा जाता है। मैं भी उसी बात पे आ रहा हूं। जी जी, बस एक लाइन कि उसको थोड़ा खास तौर से, वो जो बताता है उसको थोड़ा खास तौर से थोड़ा समझाइए ना प्लीज। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूं। बिना कारण बताओ यानी कि नोटिस दिया जाता है। तीसरा पॉइंट जो कहा है अपने गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बिल्कुल पॉइंट वाइज चल रहा हूं। मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा। इसका क्या मतलब है? रजिस्टर्ड पोस्ट से बाकायदे वो नोटिस भेजी जाए, पहले ही भेजी जाती है। कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी लेके किसी अवैध कब्जेदार के पास नहीं जाता है। यही प्रक्रिया है, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो, चाहे कोई नगर पालिका हो, चाहे कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, वो हमेशा रिटन नोटिस बाय पोस्ट ही भेजती है। उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि संरचना के बाहर चिपकाया जाए। बहराइच से लेके तमाम जगहों पर विक्टिम कार्ड खेलते हुए आप देखते होंगे कि इतना बड़ा सफेद रंग का एक A4 साइज का कागज जिस पर लिखा होता है वो चपका दिया जाता है उस अवैध प्रॉपर्टी पर। तो ये पहले से ही है, उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है
गाइडलाइन के रूप में। नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद है, यानी जो अपील का 15 दिन मिलेगा वो जिस दिन आपने नोटिस दिया है, तामील कराया है, उस तामीली से 15 दिन बाद, नोटिस पीरियड नहीं, जिस दिन आपने तामील कराया है यानी रिसीव कराया है, उस दिन से 15 दिन के बाद का समय किसी भी सक्षम न्यायालय, सक्षम जगहों पर अपील करने के लिए दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। और कौन भेजता है? भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष क्या भेजता है? अरे भाई साहब, पहले ही डीएम के बिहाफ से ही इस तरह की सूचनाएं जाती हैं। कारण क्यों? डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये दोनों एक ही होते हैं, उनके बिहाफ से ही क्यों जाती है? क्योंकि अपने जिले के रेवेन्यू मामलों का यानी राजस्व मामलों का, संपत्तियां, जमीन, इन सारों चीजों का अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई होता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। ऑलरेडी यही किया जाता है, केवल सुप्रीम कोर्ट पंडित जी ने उसको गाइडलाइंस वाली किताब में नोट कर दिया, कुछ भी नया नहीं है। कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। आय हाय हाय, क्या बात कर रही है, गांव गांव पहुंचा दिया साहब बुलडोजर। मैं जब कह रहा हूं पूरे भारत के गांव गांव पहुंचा दिया, ये पॉइंट सुनिएगा एक बार और। कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, यानी जहां पर नगर पालिका है वहां तो ठीक, जहां नगर निगम है वहां तो ठीक, लेकिन मान लीजिए किसी कस्बे में, किसी गांव में कोई अवैध कब्जेदार साहब हैं, तो उनके लिए क्या होगा? उनके लिए छोटे जो हमारे प्रखंड होते हैं, जैसे ब्लॉक है तो बीडीओ हैं, जैसे टाउन एरिया है तो वहां पर टाउन एरिया के जो है नगर प्रशासक होते हैं, प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ऐसे सक्षम अधिकारियों को, क्लास 2 के अधिकारियों को डीएम नोडल अधिकारी यानी बुलडोजर एक्शन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। वेरी गुड, सिस्टम बना दिया साहब। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनटों को रिकॉर्ड किया जाएगा, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड, यही तो कहते हो तुम, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड, पारदर्शी, और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। अबे तो सुनवाई के पहले कौन सा अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है? क्या नया है इसमें? ये भी वही है। अब एक चीज देखें, इसको क्लियर करना बड़ा आवश्यक है। इस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अनधिकृत संरचना क्या समझौता योग्य है, और यदि केवल एक भाग समझौता योग्य नहीं है तो क्या यह पता लगाना आवश्यक कर लिया जाए कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र जवाब है। इसको थोड़ा सा क्लियरिटी कर देते हैं, उसके बाद फिर बाकी बातों पर आते हैं। देखिए, ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए एक कोई ऐसा लैंड है जिसके कोई एक मकान है जो 100 फीट गहराई का है, या कोई ऐसी संरचना है जो 100 फीट गहराई की है, लेकिन अतिक्रमण 10-12 फीट पे ही हुआ है। बहराइच का ही एक उदाहरण ले लीजिए, जब सड़कों पर वो गिराया जा रहा था तो जो सड़क साइड जितना इंक्रोच किया था पीडब्ल्यूडी की जमीन पर, उतना ही अवैध अतिक्रमण होता है। बहुत से ऐसे लोग करते हैं जो सामने की फुटपाथ, सामने का सहन, सामने की सरकारी जमीन, सड़क का जमीन, वो कब्जा कर लेते हैं, दुकान को आगे बढ़ा लेते हैं, मकान को आगे बढ़ा लेते हैं। यहां पर यही बताया, शामिल किया है अपने गाइडलाइन में कि भैया अगर 90 फीट में से 10 फीट है तो उतना ही तोड़ो। भैया कहां पूरा मकान तोड़ा जाता है? कहां पूरा मकान तोड़ा जाता है? कभी नहीं तोड़ा जाता। दूसरा, उस हिस्से को नोटिफाई कर दो, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहुत बार आपने तस्वीरें देखी होंगी, लोग अपना अवैध कब्जा खुद गिराते हुए नजर आते हैं तस्वीरों में। उसकी 2 वजह हैं, एक तो बुलडोजर आएगा, बड़बड़ा के गिराएगा, 10 फीट के पीछे जो बाकी अवैध कब्जा है वो भी जो है कमजोर हो जाएगा, और दूसरा, योगी जी जैसा प्रशासक है तो नगर बुलडोजर का खर्चा भी वसूल करते हैं, तो लोग उससे भी बच के जो है वो अपना तोड़ देता है। अब आते हैं मोटा मोटी बात पर, कुछ भी ऐसा नया सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइन में नहीं कहा है। बस इतना आप समझ लीजिए कि ये अलग 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 प्रशासनिक तरीके थे जिसको अवैध निर्माणों को ढहाए जाने, गिराए जाने के लिए, कार्रवाई के लिए एक जगह संकलित करके उसे गाइडलाइन बना दिया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अभी अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अगर हेमंता असम के, अगर धामी जी उत्तराखंड के, राजस्थान में कोई जग जाता है तो वहां, हरियाणा में कोई जग जाता है तो वहां यदा कदा बुलडोजर चलते हैं।
यानी अवैध के खिलाफ कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह गाइडलाइन बना के बिल्कुल तय कर दिया है, साफ कर दिया है, स्टैंडर्ड प्रदान कर दिया है, विधिक स्टैंडर्ड प्रदान कर दिया है कि अब पूरे भारत में किसी भी अवैध प्रॉपर्टी पर अगर आपको ध्वस्तीकरण करना है, इन नियम का पालन करिए, ये टिकट कटाइए, बढ़िया लीगल ट्रेन में बैठिए और बुलडोजर पे तेल भराइए, दंदना के निकल जाइए। यह बुलडोजर को स्थापित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भारत में। ये है कुल क्रक्स जो कल आदेश, निर्देश, गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी बिल्कुल। और अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने कम समय में इतने विस्तार से, इतने तफसील से जो हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए बताया। और दर्शकों जान लीजिए, दर्द की वजह ये कोई फैसला कहीं कुछ नहीं है। जैसा कि कल मदनी बहुत उछल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के अचानक भक्त बन गए हैं, यही मदनी है जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत अनाप शनाप बके हैं। कारण केवल एक है कि जो भी कब्जा है अवैध होने का पर्याय एक खास समुदाय है। देखिए, अपवादों को आप नियम नहीं बनाते हैं, इसलिए यह दर्द है। और अवनीश जी, आपने इतने विस्तार से बताया, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में और कुछ आगे जोड़ेंगे तो वो बात कहीं और चली जाएगी, इसलिए यहीं रुक रहे हैं। फिलहाल दीजिए आज्ञा। जय श्री राम। नमस्कार। जय जय श्री राम।